हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी। तो साथियों, आप भी विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना चाहते हो और आपको नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पूरी तरह से जानने वाले हैं कि किस तरह से आप फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको दो फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। पहला फॉर्म ये जो अपन देख रहे हैं ये पहला फॉर्म है। पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, और एक फॉर्म और दोस्तों, उस फॉर्म को भी दोस्तों आपको भरकर दोनों को साथ में एक साथ में जोड़कर वो फॉर्म आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इस फॉर्म को देख लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको किस तरह भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ दिखेगा, आवेदित विषय। तो दोस्तों, आवेदित विषय जो यहाँ पर दे रखा है, इसके अंदर आपको दोस्तों करना है शिक्षण, ठीक है। क्या करना है? शिक्षण। जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर कर देना है। किस विषय के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो शिक्षण के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको ये पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में लिखना है शिक्षण। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप सेवानिवृत्त हो, यानी कि आपने पहले कहीं पर जॉब कर रखी है, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आप रह चुके हो, तो दोस्तों आपका जो पद था पहले, उसके अंदर आपको वो यहाँ पर लिख देना है कि कौन से पद से आप सेवानिवृत्त हुए हो, ठीक है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना है, और इसी के नीचे आपको अपनी माताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। साथ में नीचे आपकी जो जन्म दिनांक है वो लिख देनी है, नीचे आपके मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपके व्हाट्सएप के जो मोबाइल नंबर है वो आपको लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो स्थायी पता रहने वाला है वो लिख देना है, जो आपका प्रेजेंट का एड्रेस है वो लिखना है। साथ में इसके नीचे आपकी जो मेल आईडी है, जो भी आपकी जीमेल आईडी होती है, वो आप मोबाइल के अंदर देख के यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, और फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। तो इस तरह से आपको ये ऊपर का जो भी यहाँ पर फॉर्म है वो आपको भरना है। फिर आपको दोस्तों नीचे आना है, और 9 नंबर ऑप्शन के अंदर क्या करना है, आपके जो आपने 10th पास कर रखी है, 12th पास कर रखी है, या फिर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है, उस बोर्ड का नाम को आपको यहाँ पर लिखना है, जिस बोर्ड से आपने की है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर क्वालिफाई की है, ठीक है। तो उस बोर्ड या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। साथ में उत्तीर्ण वर्ष, जिस वर्ष आपने वो डिग्री पूरी की है, ठीक है, वो डिग्री की जो यहाँ पर वर्ष है दोस्तों वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है। साथ में आपके जो यहाँ पर कुल प्राप्तांक कितने थे, ठीक है, कितने नंबर का पेपर था। जैसे 500 नंबर का पेपर था तो आपको 500 इधर लिख देना है, और कितने नंबर आपको मिले हैं, 400 नंबर मिले तो 400 आपको इधर लिख देना है, ठीक है। सब में ऐसे ऐसे करना बारी बारी से। और साथ में आपको यहाँ पर जो श्रेणी दे रखा दोस्तों की, श्रेणी का मतलब है आप पास थे या फिर फेल थे, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपको यहाँ पर प्रथम श्रेणी या फिर सेकंड श्रेणी या फिर तृतीय श्रेणी के अंदर आपका रिजल्ट रहा होगा, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपका जो आपको पता होगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने क्वालिफाई किया है। जैसे आपको पता होगा कि आपके 60+ नंबर है तो आप जो है प्रथम श्रेणी में आते हो, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन आपका रिजल्ट रहता है, तो आपको यहाँ पर श्रेणी के अंदर लिख देना है प्रथम या फिर द्वितीय या फिर तृतीय, ठीक है। इतना आपको पता चल गया है। और सेकंड में आपको मैंने बता दिया कुल प्राप्तांक यहाँ पर दे रखे हैं, आपके जो नंबर है, जैसे 500 नंबर का पेपर है, 500 आपको लिख दिया, 390 नंबर आपके आए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सभी में बारी बारी से दोस्तों लिख देना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखे कुल प्राप्तांक और आपके जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। लास्ट में आपके जो परसेंटेज है वो कितने हैं, आपको यहाँ पर परसेंटेज लिख देना है, 50% है, 49% है, जो भी आपके 10th के अंदर, 12th के अंदर, ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर, ये ग्रेजुएशन हो गया, या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी होगी, जेआरएफ आपने कर रखा है, नेट कर रखा है, स्लेट या सेट कर रखा, जो भी आपने क्वालिफाई कर रखा है, उसकी जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है सब कुछ यहाँ पर आपको डाल देना है। तो साथियों, इतना करने के बाद में आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपके जो हस्ताक्षर है वो आपको हस्ताक्षर कर देने हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके हस्ताक्षर है, वो यहाँ पर भी आपको हस्ताक्षर कर देने हैं। तो इस तरह से आपको हस्ताक्षर कर देने हैं 2 जगह पर। फिर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आप अपना नाम लिख दोगे नीचे, फिर आपका पिताजी का क्या नाम है वो आपको पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पिताजी का नाम लिखने के बाद में जो आपका विभाग है, जैसे कि आप आवेदन कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग, ठीक है, यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग लिखना है। क्या यहाँ पर लिखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षा विभाग, और यहाँ पर आपकी जो दिनांक है वो लिख देना है, ठीक है। बाकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। यह है कि मैंने शिक्षा विभाग, यहाँ पर भी आपको शिक्षा विभाग कर देना है, यहाँ पर आपकी दिनांक लिख देना है। इतना करने के बाद में आपको नीचे आना है, और यहाँ पर सबसे नीचे आपको फिर से 2 जगह में अपने हस्ताक्षर, यानी कि आपके जो साइन है दोस्तों वो साइन आपको कर देने हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपको जो है एक बार साइन कर देना है। तो इस तरह से आपका जो पहला फॉर्म है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ, यानी कि आपका दूसरा फॉर्म किस तरह से भरना है। तो सेकंड फॉर्म भी अपन देख लेते हैं कि कैसे भरना है।
तो साथियों ये है आपका फॉर्म नंबर सेकंड, ठीक है। पहले अपन ने फर्स्ट फॉर्म भरा था और ये है अभी आपका सेकंड फॉर्म। इन दोनों फॉर्म को भरकर आपके जो भी डॉक्यूमेंट वो इनके पीछे लगाकर आपको इन फॉर्म को जो स्कूल के अंदर जमा कराना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर फॉर्म है, इसको अपन को कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप किस पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड लिखना है, सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी आप फॉर्म यहाँ पर आवेदन कर रहे हो जिस भी पद के लिए वो यहाँ पर पद आपको लिख देना है, ठीक है। नीचे आपको आना है और यहाँ पर जो विषय दे रखा है किस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस विषय का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिख देना है जिस भी विद्यालय के अंदर आप फॉर्म आवेदन कर रहे हो, ठीक है। साथ में आपकी जो पंचायत समिति है यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और विज्ञप्ति संख्या एवं तिथि अगर आप लिखोगे तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो वो जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर लिख देगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पोस्ट का पता होना चाहिए कितनी पोस्टें हैं, आप अपने स्कूल से वहाँ से पूछ कर आप यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपनी लगा देनी है फोटो और फोटो के ऊपर आपको कर देना है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर का आपको ध्यान रखना है और साथ में एक बात का सभी को ध्यान रखना है, जितने भी आपने फॉर्म भरा है कुछ भी भरा है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, सभी के ऊपर आपके जो हस्ताक्षर है यानी कि आपका जो साइन है वो करने हैं सभी के ऊपर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे क्या करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया, नीचे अपना पिताजी का जो नाम है पिताजी का नाम आपको नीचे लिख देना है और इसके नीचे आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपकी जो जन्म तिथि है, ठीक है, जन्म तिथि एवं आवेदन दिनांक की जो आपकी आयु है, टोटल आप कितने साल के होगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आपकी जन्म तिथि लिखनी है, उसके बाद में आप कितने साल के होगे वो आपको यहाँ पर लिखना है इसके अंदर। फिर आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC EWS या फिर जनरल जो भी है यहाँ पर आपको कैटेगरी लिख देना है। स्थायी पता जो है आपका यानी प्रेजेंट का जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके नीचे आपका जो पत्र व्यवहार हेतु पता जो आपका पता है दोस्तों वो पता आपको यहाँ पर डाल देना है जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहाँ का पता आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना जो चालू रहता है अल्टरनेट नंबर, ठीक है, जो आपके डेली यूज़ में आप लेते हो वो नंबर डाल देना है। नीचे आपके जो व्हाट्सअप नंबर है वो डाल देना है। साथ में यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। नीचे आपके जो आधार के नंबर है आधार नंबर आपको यहाँ पर नीचे डाल देना है। तो इतना करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक जो भी योग्यता है यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग पहले मैंने बता दिया था वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिर से डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी 10th के जो भी बोर्ड है, जैसे आपने बोर्ड अजमेर से किया है तो वो बोर्ड का नाम आपको डाल देना है, यहाँ पर भी बोर्ड का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पर डिग्री की है यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको जो वर्ष है वो उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष में आपने डिग्री पूर्ण की है वो आपको डाल देना है। शैक्षणिक डिवीजन प्रथम है, सेकंड है या फिर आप तृतीय श्रेणी में जो भी आपका यहाँ पर रहा है डिवीजन, किस डिवीजन से आपने पास किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ में कुल आपके पूर्णांक का जो पेपर था वो कितना था यानी कि 500 नंबर का पेपर तो यहाँ पर 500 डाल देना है। नंबर कितना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। सब में ऐसा ही करना आपको जिस तरह से यहाँ पर दिखा रखा है। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज डाल देना है कि कितने परसेंटेज आपके कौन से क्लास के अंदर बने हैं, तो परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने विषय वगैरह जो भी है वो विषय आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर दे रखा है शैक्षणिक जो भी आपकी शिक्षण संस्थान से पहले आपने काम कर रखा है या फिर आपने गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको अनुभव है तो वो यहाँ पर आपको पूरा बता देना कि आपने किसके अंदर कौन से विद्यालय के अंदर पहले काम किया है, पद क्या था, कितने टाइम तक काम किया था, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको डाल देना। अगर आपने नहीं कर रखा तो इन सबको आप छोड़ सकते हो। और इसके बाद में नीचे घोषणा पत्र दिखेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर जहाँ से आप घोषणा पत्र साइन कर रहे हो, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ का स्थान का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है फिर से, तो इतना आपको कर देना है। और नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपको डॉक्यूमेंट इसके पीछे लगाने हैं उनकी सूची यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रमाण पत्र की जो प्रतिलिपि है जो आप फॉर्म भर रहे हो उसकी प्रतिलिपि, जो आप श्रेणी का जो प्रमाण पत्र है, जैसे आप कौन सी श्रेणी के अंदर आते हो, कैटेगरी के अंदर आते हो, OBC ST SC जो भी आपका यहाँ पर श्रेणी का प्रमाण पत्र है वो आपको डाल देना, उससे कितने पृष्ठ है, ठीक है, कितने पेज का वो है वो आपको बता देना। यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर लागू होता है यानी कि आपका जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर लागू होता है दिव्यांग का तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर पृष्ठ बता देने कितने पृष्ठ है, आधार कार्ड जो आपके यहाँ पर है उसकी फोटोकॉपी आपको लगा देनी है पीछे, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा देनी है आपको, 12वीं की जो मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है, अगर आपने B.Ed कर रखी है, BSTC या फिर DLED का प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर पीछे लगा देना है, ठीक है। अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट लागू होते हैं
वही लगाने हैं। जो डॉक्यूमेंट आप पर लागू नहीं होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लागू होते हैं, तो वो जो आपके लागू होते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ठीक है, नीचे फिर आप यहाँ पर देखोगे रीट का प्रमाण पत्र, अगर आपके लागू होता है तो आपको लगा देना है, अगर नहीं लागू होता, अगर आपके पास में है या नहीं है तो आप रहने देना। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, गेस्ट फैकल्टी का अगर आपके पास में अनुभव जो प्रमाण पत्र है तो वो लगा देना है। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगा देना है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगा देनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे, ये आपको पढ़ना जरूरी है। क्या सभी प्रमाण पत्रों पर दस्तावेज की जो प्रतिलिपि है उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर है? ठीक है, आपको यस कर देना है। फोटोग्राफ पर आवेदक के हस्ताक्षर है? यस अगर है तो ठीक है, राइट कर देना है। क्या आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदक के हस्ताक्षर है? सभी पृष्ठों पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, यानी कि साइन करने हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, हाँ, इसके बाद में क्या लिखा है कि आवेदन पत्र के सभी खाने भरे हुए हैं। ठीक है, अगर लागू होते हैं या नहीं होते उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ ना या जवाब दे देना है। क्या प्रमाण पत्रों की सूची तैयार कर दी गई है? ठीक है, आपने सूची अगर तैयार कर दी तो आपको याद यहाँ पर राइट कर देना है। क्या प्रमाण पत्रों की सूची में संलग्न या संलग्न जो संख्या की अंकित कर दी गई है? यानी कि जो आपने यहाँ पर जो ये जो भी प्रमाण पत्र है यहाँ पर आपको संख्या डालनी थी। ठीक है, कितने पृष्ठ पर जो आपने यहाँ पर संलग्न किया यानी कि जोड़ा है, तो यहाँ पर आपको दे देना है सब कुछ। और इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। लास्ट में आपको शपथ पत्र दिखेगा, यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, गेस्ट फैकल्टी का, और यहाँ पर दिनांक वगैरह डाल के यहाँ पर आपको पूरी तरह से फॉर्म भर देना है। और नीचे आपके जो हस्ताक्षर है वो आपको हस्ताक्षर कर देने हैं। तो साथियों, इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। बिल्कुल सरल तरीका है फॉर्म भरने का। और किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरने के बाद में आपको दिखेगा, तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फॉर्म दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फॉर्म भर रखा है और यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी। तो इस तरह से आप भी दोस्तों फॉर्म भर देना, अपना जो फोटो है इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना जो भी यहाँ पर दे रखा है, और आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देने जो भी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको भी अपना फॉर्म भर देना। ये पहला फॉर्म है जो मैंने यहाँ पर आपको भर के बताया है। तो साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो और भी आपको कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और ये आपको अगर फॉर्म देखना है तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखा पूरा फॉर्म ये, और टेलीग्राम चैनल की लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा। और भी कुछ डाउट है और भी कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो साथ में। जय हिंद।